उस बिल्डिंग को उस वक्त जो है वो लाल पत्थर से तमीर किया गया था, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफुल्लाह ट्रैवल विद सैफुल्लाह के साथ एक नए व्लॉग के साथ आज इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, पाकिस्तान और पंजाब का दिल लाहौर, और लाहौर के अंदर शालामार गार्डन, जो कि मुगलों की एक और बहुत बड़ी शाकार बिल्डिंग, और इसके अंदर पार्क का पूरा एक शालामार बाग को विजिट करने का मकसद मुगलों की एक और याद को ताज़ा करना है। बाकी जिस तरह मुगलों ने हिस्टोरिकल जगह बनाई और अपने आराम के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बागात और बिल्डिंग्स तैयार की, इसी तरह इस बाग को भी तमीर किया गया, जिसके अंदर बादशाह सलामत अपनी मलकाओं के साथ, अपने मेहमानों के साथ यहाँ पे आके आराम किया करता था। इस शालामार बाग को 3 हिस्सों में, 3 तख्तों में डिवाइड किया गया, जो कि ज़मीन की तूल व अर्ज के हिसाब से, ज़मीन ऊपर नीचे के हिसाब से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तीनों हिस्सों में आपको दिखाता भी हूँ, और बादशाह और मलका के आरामगाह और मुख्तलिफ जो जगह हैं इसके अंदर वो भी विजिट करते हैं। तो मेरे साथ चलिए, इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है। इंशाल्लाह चले मेरे साथ। ये शालामार बाग की एंट्रेंस है, गेट है जिससे हम अंदर दाखिल होते हैं शालामार बाग के अंदर। और अंदर का व्यू जो है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। वॉल्स है, बाउंड्री वॉल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दी गई है। ये इसका नकार खाना है। नकार खाना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग मेहमानों के आने पे जो है ना नकारा बजाया जाता है, जिससे जो है ना ये मालूम होता है कि बाहर मेहमान आए, और अंदर के बादशाह को जो है ना इतला दी जाती है। अभी इसका रेनोवेशन का काम जारी है, बहुत ही खूबसूरती इसके अंदर लाई जा रही है। और इस वक्त जो है ये इसका मेन दरवाज़ा है जहाँ से अंदर आया जाता है, और उसके बाद इसका एक मेन हॉल मौजूद है जिसके अंदर नकार खाना के लोग बैठते थे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार भी मौजूद है। इलेक्ट्रिक कार के ज़रिए से पूरे जो है ना पार्क को विजिट किया जा सकता है। यही कार यहाँ पे मौजूद है। कारखाने के बिल्कुल सामने वस्त में जो है ना नहर मौजूद है, और एक नहर में एक हौज, मेन हौज मौजूद है, और इसके बिल्कुल सामने मलका की आरामगाह मौजूद है, जहाँ पे मलका अपने शहंशाह जो है मक्का को लेके आराम किया करते थे। और मेरी बाईं जानब अगर देखें तो यहाँ पे बादशाह की आरामगाह मौजूद है, जहाँ पे वो अपने रिश्तेदार और दोस्तों यारों के साथ यहाँ पे आराम किया करता था। दाईं तरफ अगर मैं देखता हूँ तो ये फैज बख्श जो है ना तख्त मौजूद है यहाँ पे, और ईवान हाल मौजूद है। हमने जो मेरी बिल्डिंग है इस वक्त, ये शहंशाह ने अपनी आरामगाह के लिए इस बिल्डिंग को तमीर किया, और इस बिल्डिंग पर बैठ के सामने का बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं बिल्डिंग को आपको करीब से भी दिखाता हूँ, और बड़ी ही खूबसूरत नक्शो नगार के साथ जो है ना ये बिल्डिंग बनाई गई। करीब से चल के देखते हैं जी। ये बिल्डिंग जो है वो शहंशाह की आरामगाह है, और शहंशाह की आरामगाह को मेन मरकजी जो नहर है उसके जनूब वाली साइड पे इस बिल्डिंग को तमीर किया गया। और इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग को शहंशाह की आरामगाह के लिए इसको मुख्तस किया गया, और इसको संगे मरमर के पत्थरों के साथ जो है ना इसको मुज़य्यन किया गया। इस कमरे के, इस बिल्डिंग के अगर हम अंदर आते हैं तो इसके अंदर एक मेन बड़ा हॉल है इस कमरे, इस बिल्डिंग के अंदर, और इसके चारों तरफ जो है ना ये तो संगे मरमर की कोई इसके अंदर अलामत नहीं है, लेकिन ये संगे मरमर से मुकम्मल तैयार किया गया। और इसके अंदर जो इसका फर्श है वो भी मार्बल के साथ इसको मुज़य्यन किया गया। और इस बिल्डिंग के अंदर मेन अहाता जो है ना, मेन एक कमरा जो है वो, ये एक मेन बिल्डिंग है इसकी, और इसके अंदर इसके दोनों तरफ में 2 कमरे, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ कमरा बनाया गया। ये दोनों कमरे भी आरामगाह के लिए इस्तेमाल किए गए। इस बड़े हॉल के अंदर एक बड़ा मेहराबनुमा कमरा मौजूद है, और इस कमरे के बिल्कुल वस्त के अंदर एक कप नुमा जो है ना वो फुआरा भी तमीर किया गया, जो कि संगे मरमर के पत्थर के अंदर आजमाया गया। और रंजीत सिंह के दौर के अंदर इसमें से तमाम किस्म का संगे मरमर जो है वो निकाल लिया गया, लेकिन बाद में 1970 के बाद इसको दोबारा रीनोवेट करते हुए संगे मरमर के पत्थर के अंदर दोबारा इसको व्यवस्था कर दिया। और इसकी दीवारों में भी संगे मरमर मौजूद था, लेकिन इस वक्त जो है ना वो सारा संगे मरमर उतार लिया गया। ये छोटा सा हमारा मुन्ना सा एक सब्सक्राइबर भी है जो रास्ते में। क्या नाम है आपका? सईद अब्दुल्ला। सईद अब्दुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? 5। वाह, यही रहते हो करीब ही? हाँ जी। पहली दफा आए हो शालामार? नो। कितनी दफा आए? काफी बार आ चुका।
कितनी दफ़ा? 4-5 मज़ा आया यहाँ पे आके? दोबारा भी आओगे? चलो जाओ खेलो चलो यशी। शहनशाह की रामगाह के साथ साथ जो है ना इस तरह मुकम्मल एक 4 दीवारी तमीर है और इस दीवार के अंदर कमरे भी मौजूद हैं जो कि उस वक़्त मेहमान जो लोग आते थे इस बाग की विज़िट करने के लिए वो इन कमरों के अंदर जो है ना आराम किया करते थे। और इस बड़े अहाते के अंदर भी बाहर कमरे मौजूद हैं। ये इसकी मरकज़ी नहर है और इसके फव्वारों को चलाने के लिए पानी का बाकायदा बंदोबस्त किया गया जो कि इंडिया के शहर से नहरें निकाल के इस जगह पे पानी को जो है ना वो मुकम्मल किया गया, जिसकी वजह से ये फुव्वारे जो है ना एक कुदरती तरीके के साथ इसको चलाया गया। बहुत खूबसूरत किस्म के इस वक्त दरख्तों पे फूल भी मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पे जो है ना बैडमिंटन गेम भी खेल रहे हैं जी। ये मरकज़ी नहर से जब हम मगरिब की तरफ चलते हैं तो ये मलका की रामगाह है। ये भी उस वक़्त के अंदर ही तमीर की गई और वो इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग जो है ना ये बनाई है। अभी इस वक्त रेनोवेशन का काम इसका जारी है और इसको भी संगे मरमर के साथ जो है ना मुज़य्यन किया गया। शाही ख़ानदान के साथ जो भी मलकाएँ आया करती थी तो वो इस रामगाह के अंदर जो है ना आराम किया करती थी। जिसके अंदर भी इसी तरह मुख्तलिफ कमरे मौजूद है बने हुए। अभी इसके अंदर रेनोवेशन का काम जारी है, इसकी वजह से इसको आगे मज़ीद दिखाना मुश्किल है। और ये इसके अंदर भी इसी तरह के एक बड़ा हॉल कमरा मौजूद है और हॉल कमरे के साथ फिर इसके मुतसिल जो है ना 7 छोटे छोटे कमरे भी मौजूद है जो अच्छी तरह इस मेन कमरे के साथ साथ जो है ना हर दीवार के साथ कमरे मौजूद हैं। इस बाग को विजिट कराने के लिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बसेस भी जो है हर किस्म के बाग के अंदर मौजूद है। इस वक्त यहाँ भी मौजूद है जो कि आपको पूरे बाग का विजिट भी करवाती है। मलका की आराम का और निकार खाने का बिल्कुल दरमियान में जो है ना एक मरकज़ी नहर भी मौजूद है जिसके अंदर फव्वारे भी नस्ब किए गए हैं। इस तरह ये बिल्कुल मेरे सामने जो बिल्डिंग इस वक्त मौजूद है ये वाने हाल है जहाँ पे बादशाह सलामत जो है ना वो बैठ के अपनी राया के साथ जो है ना वो गुफ्तगू किया करते थे। वाने हाल को विजिट करते ये वाने हाल है शालामार बाग के अंदर। मेन बिल्डिंग यही मौजूद है जो कि पहले तख्त को दूसरे तख्त से अलहदा करती है। इस वक्त इस बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम जारी है और ये भी छोटी ईंटों के साथ जो है ना इस बिल्डिंग को भी तमीर किया गया और इंतहाई खूबसूरत और फ़िदा ज़ेब किस्म की बिल्डिंग है। और इसके बिल्कुल सामने वही नहर मौजूद है जो कि मेन हाउस के साथ जाके ये नहर मिलती है। बिल्कुल सामने इस वाने हाल के सामने बादशाह की रामगाह मौजूद है और इस वाने हाल से बिल्कुल सामने तख्त जो है ना फैज़ बख्श तख्त जो है ना वो सामने नज़र आता है। इस वक्त ये बिल्डिंग मुकम्मल रेनोवेशन की तरफ चल रही है। बड़ी खूबसूरत इसकी फनपारी है, बड़ी खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग तमीर की गई है। और मेरे सामने इस वक्त जो बिल्डिंग मौजूद है ये विलियम और क्राफ्ट बिल्डिंग के नाम से ये बिल्डिंग मशहूर है। और इसके अंदर अभी तो इसको खैर बंद करते किया ताले लगाकर, लेकिन बड़ी ही हिस्टोरिकल किस्म की बिल्डिंग है। पहले तक से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इंतहाई खूबसूरत फ़िदा ज़ेब किस्म की फ़नी तमीर का सामना होता है। और ईवान हाल से इस तरह का व्यू जो है ना ईवान हाल की बिल्डिंग ये मौजूद है जो कि रेनोवेट हो रही है। और ये तो मैं इसके अंदर से दिखा नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर खड़े होके जो बादशाह सलामत को व्यू नज़र आता होगा वो ये वाला व्यू जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है नज़र आ रही है। सामने एक बहुत बड़ा तालाब है जो कि 100 कुछ फव्वारों के साथ जो है ना मुज़य्यन है। और इसके दरमियान में एक मौसीकी के लिए जो है ना बड़ी खूबसूरत किस्म की प्लेटफार्म भी एक बनाया गया है जिसके दोनों तरफ जो है ना 12 दरी मौजूद है। वाने हाल के दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ जो है ना 12 दरी मौजूद है। और मुगला दौर के अंदर हमेशा 12 दरी इंतहाई अहम अंसर रही है किसी भी जगह के अंदर, तो हर जगह पे 12 दरी जरूर तमीर की गई। तो इस वाने हाल के सामने दूसरे तख्त के अंदर 2 12 दरी जो है ना दोनों तरफ तमीर की गई है। फैज़ बख्श तख्त के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है ना 12 दरी मौजूद है जो कि बिल्कुल वाने हाल के बिल्कुल सामने है। और इस वक्त तो यहाँ खूबसूरत तरीन फूलों के साथ इस जगह को जो है ना मुज़य्यन कर दिया गया है और जो इस पार्क की इस वक्त की खूबसूरती को जो है ना बहुत बढ़ा रहा है। और ये 12 दरी जो है ना दोनों तरफ मौजूद है जो कि बादशाह मुग़ल दौर के अंदर अमूमी तौर पे जिस जगह भी कोई इमारत तमीर की जाती है तो वहाँ 12 दरी ज़रूर तमीर की जाती है। और ये शहनशाहों के लिए
ऐसी जगह थी जिसके अंदर वो बैठ के आराम किया करते थे। इस बिल्डिंग को उस वक्त जो है वो लाल पत्थर से तमीर किया गया था, लेकिन रंजीत सिंह के दौर के अंदर और बाद में अंग्रेज़ों के दौर के अंदर इस बारादरी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और यहाँ से कई सारी जो है ना नादिर चीज़ें जो है ना वो उतार ली गई। बारादरी से जब हम इस तरफ देखते हैं तो दरमियान में अदब व शायरी और मौसीकी के लिए एक जगह बड़ी खूबसूरत तालाब के अंदर एक जगह बनाई गई, जिसके अंदर बादशाह जो है ना अपने मेहमानों को और अदब व शायरी के मनाजरे जो है ना यहाँ पे होते थे। और इसके सामने बिल्कुल दीवान हाल है जहाँ पे बादशाह साहब मौजूद होते थे और ये जगह पानी से भरी हुई थी और ये फुवारे जो है ना पानी से चल रहे होते थे। बारादरी से मगरिब की जानिब हम देखते हैं तो हमें एक मीनार नज़र आता है कोने पे, जो कि मुगलिया शान व शौकत की अक्कासी करता है। और ये मीनार और इस तरह के जो बुर्ज जो है ये शालामार के चारों कोनों पे मौजूद है। दीवान हाल के बिल्कुल सामने सावन भादों के नाम से इमारतें तमीर की गई और ये भी बादशाह सलामत जो है ना उनके लिए आरामगाह के लिए इस्तेमाल बनाई गई। ये सावन भादों की बिल्डिंग मौजूद है जो कि 2 इमारतों पर मुश्तमिल है। सफ़ेद रंग के साथ इस इमारत को तमीर किया गया और ये बिल्कुल दीवान हाल के सामने और बारादरी के दाएं और बाएं तरफ मौजूद है। सावन भादों की जो बिल्डिंग है ये इंतहाई खूबसूरत और दीदा से बिल्डिंग के साथ इसको मुज़य्यन किया गया। वाइट मार्बल के साथ इसको तमीर किया गया, लेकिन बाद के आने वाले द्वार के अंदर इसकी तमीराती चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। इंतहाई खूबसूरत फवारों के साथ मुज़य्यन और इसके तीनों तरफ में चिराग रखने के लिए जगह बनाई गई, जिसके अंदर जो है ना चिरागों को जलाया जाता था और ये चिराग जो है ना इस पानी की खूबसूरती को बढ़ाते थे। और बिल्कुल इसके सामने जो है ना ईवान हाल मौजूद है। और फैज़ बख्श तख्त से जब हम नीचे की तरफ इस बिल्डिंग से देखते हैं सावन भादों की बिल्डिंग से, तो बिल्कुल मेरे सामने राहत बख्श तख्त जो है ना वो मौजूद है, फुवारे जो है ना वो नस्ब थे और उस वक्त। और इसके सामने भी एक नहर मौजूद है जिसके अंदर तबील लाइन के अंदर जो है ना फुवारे मौजूद है। ये शाही हमाम खाना मौजूद है जिसके अंदर जो है ना शाही मेहमान जो थे वो गुस्ल किया करते थे, नहाया करते थे। और इसी तरह इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने फुवारे और पानी का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया था, जो उस वक्त की दीदा ज़ेबियत को मज़ीद बढ़ाता है। इसके साथ जो मौजूद दीवार है, इस दीवार के अंदर भी कमरे मौजूद हैं जिसकी जाली में से अगर देखा जाए तो ये कमरों की शक्ल है और ये दरवाज़ा भी मौजूद है। तो इसके अंदर मुकम्मल ये कमरे थे जो कि मेहमानों के ठहरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हयात बख्श तख्त है और ये उसकी जो है ना मेन तख्त है उसका, लेकिन इस वक्त जो है ना ये किसी फंक्शन की वजह से बंद कर दिया गया। ये दीवार इसके साथ साथ मौजूद है और इसके कोने पे भी इसी तरह एक मेहराब मौजूद है जो कि चारों कोनों पे शालामार के मौजूद है। खूबसूरत तरीन ग्राउंड और पार्क इस वक्त बना दिया गया और सूर्य ग्रुप होने का बड़ा ही खूबसूरत मंजर आ रहा है। और मेरी बाएं जानब जो है ना ईवान हाल मौजूद है और बिल्कुल इसके सामने वो जगह मौजूद है जहाँ पे अदब और मुशायरे की जो है ना महफिल लगाई जाती थी और उसके सामने बिल्कुल बारादरी मौजूद है और मेरी पे भी जो है ना एक दूसरी बारादरी जो है ना मौजूद है, 2 बारादरी मौजूद है। और ये ईवान हाल की मेन बिल्डिंग है जो इस वक्त रेनोवेट हो रही है और ये भी छोटी टाइल से बनी हुई है। और यहाँ से क्या खूबसूरत व्यू जो है ना सामने बाग का आता होगा उस वक्त। और ये सारा पानी से भरा हुआ तालाब। शालामार के जो मगरिब सिमत में जो दीवार मौजूद है इसके बारे में मुश्किल है कि ये दीवार जो है ये सीधी नहीं है। ये उस वक्त जिस वक्त से तमीर की गई है उस वक्त से जो है ना ये दीवार बिल्कुल टेढ़ी इस तरह से महसूस होती है जैसे गिरने वाली है। तो देखते हैं, गौर करते हैं इस दीवार के ऊपर क्या वाकई ही ऐसा है। और ये दीवार देखें, तो इस दीवार की खत खाल को अगर देखा जाए तो दरमियान में इसके बिल्कुल कर्व है, जो दीवार बिल्कुल इस तरह से महसूस होती है जैसे ये गिरने वाली है। लेकिन ये जब से शालामार की ये दीवार तमीर हुई है ये इसी हालत में मौजूद है। और इसके भी इस तरफ कॉर्नर के ऊपर इसी तरह का बुर्ज मौजूद है जो कि चारों कोनों पे जो है ना मौजूद है और इसका दरवाज़ा है जो इस वक्त बंद है। तो शालामार का विज़िट जो है ना हमारा इस तरह से मुकम्मल होता है। और ये विज़िट संडे के दिन का था, सर्दी का मौसम है, काफ़ी अच्छा, यहाँ पे रश भी मौजूद था, फैमिलीज़ भी मौजूद है। इस वक्त मगरिब का टाइम होने वाला है जिसकी वजह से पार्क जो है ना वो खाली करवाया जा रहा है।
सैटरडे नाइट को यहाँ पे 7 से 11 का रात का फंक्शन मौजूद होता है, जिसमें पूरा शालामार जो है ना वो ओपन होता है। आप उसकी टिकट जो है ना ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और बाकी दिनों के अंदर इसको मगरिब के टाइम पे क्लोज कर दिया जाता है। और अभी एक फंक्शन यहाँ पे रेनोवेट हो रहा है, जिसकी वजह से पार्क का नीचे वाला जो आखिरी तख्त है वो खाली करवाया जा रहा है। एक तख्त से दूसरे तख्त में जाने के लिए जो है ना ये इसका रास्ता मौजूद है, जो कि एक तरफ जो है ना इसकी सीढ़ियाँ मौजूद है और दूसरी तरफ जो है ना इसके इस तरह का रास्ता मौजूद है जिसमें पर चढ़ा जा सकता है। ये आमतौर पे हाथियों के गुजरने की जगह है और हाथी पे जब बादशाह सलामत बैठ के आते हैं तो इन रास्तों से नीचे आते हैं। और मेरे सामने बिल्कुल जो है ना ईवान हॉल जो है ना वो मौजूद है। ये था हमारा आज का ट्रैवल व्लॉग जो कि शालामार बाग के ऊपर था और उम्मीद है आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। ट्रैवल विद सैफुल्लाह को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।